सटल बॉडी है. You live in this subtle body apart from the physical body or the gross body that you live with. इस subtle body में multiple chakras हैं. Multiple. What are chakras? Chakras are just junction points. वो junction points जहाँ से आपकी life की energy emulate होती है, birth लेती है, जन्म लेती है. लेकिन इन मल्टीपल चक्रास में से 7 चक्र इंपॉर्टेंट है. और आपका प्रेम, आपका लव उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस चक्र से अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हो. यहां पर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में साइंस आया, क्योंकि जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को किस चक्र से ऑपरेट कर रहा हूं, तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में किस फॉर्म ऑफ प्रेम, कौन सा फॉर्म ऑफ प्रेम ऑपरेट हो रहा है. तो 7 चक्र से पहला चक्र मूलधारा, रूट चक्र. फर्स्ट चक्र इज मूलधारा, द रूट चक्र. द सेकेंड चक्र इज स्वादिष्ठाना. द थर्ड चक्र इज मणिपूरका. Fourth chakra is anhata. Fifth chakra is vishuddhi. Sixth chakra is agna. And the final chakra is sahasra. Let us see what is the definition of life when you're operating from Mooldhara, स्वादिष्ठाना और मणिपुर का. ये 3 जो जोन है ना, वहां पर प्रेम का डेफिनेशन बहुत अलग होता है. और मुझे कैसे पता चलता है कि मेरे प्रेम का डेफिनेशन कैसे है? We all are scientists here, so I'll give you scientific understanding. How will I know from which chakra I'm operating? There's only one way to know it. Emotions, आपकी जो emotions हैं, that is the only way you experience love. जैसी emotion अंदर जन्म लेती है, वैसा ही प्रेम का कैरेक्टर है. And emotions are the mirror of your being. वो आपके जीने का दर्पण है. और आपका बीइंग कौन से चक्र पे ऑपरेट करता है, वो डिफाइन करता है कि आपकी इमोशन कैसी है, आपके प्रेम का चक्र कैसा है, प्रेम का कैरेक्टर कैसा है. So if you experience love from first 3 chakras, the character will be different. When you experience love from the above chakras, the character of love changes. You will not even come to know. आपके प्रेम का कैरेक्टर चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब, as I am experiencing love, the experience of love is changing as my body energy, my life energy, my spirit energy is moving upwards. Love is operating in 4 orbits. And I will explain each orbit today. Now, if you are with me here, you will know by the time we finish that which orbit you are in, and you'll also know how to move upwards. Love is basically operating in 4 orbits. Orbit number 1 is the orbit of moh. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्बिट लगता है, लेकिन सबसे खराब ऑर्बिट है. वो गाना सुना है ना, ये मोह मोह के धागे, वो सच में उंगलियों में जाके उलझ ही जाते हैं. बहुत प्रॉब्लम है. आपको अपने बच्चों से प्रेम है कि मोह है, ये अपने को जरा समझना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम और मोह दोनों का कैरेक्टर बड़ा अलग है. जब आप मोह करते हो
तो उसको गलती से भी प्यार मत बोल देना, क्योंकि सच्चा प्यार मोह नहीं हो सकता। मोह में होता क्या है? मोह में होता है, अच्छा प्यार का ऑपोजिट क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट है यहां पर समझना, लेकिन कोई बोल दे मुझे प्यार का ऑपोजिट क्या होता है। नहीं, प्यार का ऑपोजिट है व्यापार। समझ में आया? प्यार का ऑपोजिट है व्यापार। और जब मेरा माई लाइफ एनर्जी इज इन बॉटम 3 चक्रास, मैं प्यार नहीं करता, मैं क्या करता हूं? व्यापार। तभी तो बेचारे बच्चों से अपने को प्यार खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शुरू से कभी प्यार था ही नहीं। पहले 5 साल तो वो सब आपके ही सुनते हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि प्यार है कि व्यापार? जैसे ही उसने अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी शुरू की, वैसे ही सारा प्यार बन गया व्यापार। तुम ये कर लो तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, तुम ऐसा कर लो तो मैं वैसा हो जाऊंगा। ये तो ट्रेडिंग चल रही है, तो बिजनेस है। जब भी प्यार बिजनेस के फॉर्म में होता है तो उसको हम मोह बोलते हैं। अब चलो, अभी हमको मोह का डिस्कशन करना ही नहीं, हमको तो बिजनेस का डिस्कशन करना है। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है? बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे। बिजनेस में, करेक्ट, बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। तो इसका मतलब अब इस वाले रिश्ते में क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कौन किससे ज्यादा। अब एक्सचेंज स्कीम स्टार्ट। अगर प्यार मोह के फॉर्म में है तो प्यार एक्चुअली में बिजनेस है। फिर तो हम डेली अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, और हर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो इसलिए या तो आप दुखी हो गए या फिर सुखी। और वो प्यार कैसा जो आपको दुखी कर दे? वो तो प्यार था ही नहीं। प्यार तो वही होता है जो परमानेंटली आपको सुखी कर देता है। अब जब लाइफ की एनर्जी बॉटम 3 चक्रास पे होती है, दैट इज व्हेन यू से आई फॉल इन लव। यू लिटरली फॉलिंग इन लव। When life energy is in bottom 3 chakras, that's why you say I fall in love. And the whole world is only falling in love. Because it is easy to fall. Fall में क्या करना है? गिराना ही तो है. And when you are actually falling in love, when you falling in love, अब वो रिश्ता जैसे ही बढ़ता है आगे, तो क्या होता है? फिर प्रॉफिट लॉस डिस्कशन शुरू हो जाता है कि किसने किसका कितना प्रॉफिट कमाया, किसने कितना कम कमाया, किसने कितना लॉस कमाया। और जब लॉस बढ़ जाता है फिर क्या होता है? रिश्ता टूट जाता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चल रहा है ना, ये दो लोगों के बीच में नहीं चल रहा है, ये आपके अंदर चल रहा है। तभी many people after first divorce, second marriage also divorce. Why? It's because it was never about the other person. It was only about you. And if it is about you, you should know whether I'm falling in love or am I rising in love. So when we say we have to rise on our chakras, we have to rise upwards, that is exactly what it means. You are transforming your energy from moh to actual love. पता नहीं हम में से कितने लोगों ने actual love experience किया है. I am not sure. Because that is your own life, your own energy, your own experience, completely your experience.
और अगर कोई बोले कि प्यार में बटरफ्लाइज नहीं उड़ती हैं तो झूठ बोलता है, उड़ती हैं, अगर सच्चा प्यार होता है तो। लेकिन प्यार किसी से नहीं होता है, प्यार अंदर जन्म लेता है। When actual love takes birth inside you, the world automatically becomes beautiful, because it was never about the world. It was only about you. Moh is similar to becoming the source of lifeless stone. बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हमारे आसपास ही चल रहे हैं जहां पर लोग मोह में घिरे चले जा रहे हैं. There are these attractions like Indra around us. Till the time we are stuck in the moh phase with them, so she was not cursed by Gautama. Her actions were supposed to get cursed only. Somebody or the other will come and curse you, and you will become stone. And you are stone today if you are in moh. You may feel like you are moving. You are not moving. You are stuck. You are actually in a circle. You are on a treadmill. Every day morning you get up, just get on the treadmill. And you are continuously moving. Where have you come and stopped and experienced yourself? Morning 5 a.m. alarm rings, and night 10 a.m. with last WhatsApp message we go to sleep, maybe. Or we go and do binge watching of Netflix. Moh becomes the stone. It is the lifeless stone of your life. And when that happens, the only way to awaken yourself is by actually working on yourself. Work on yourself. Awaken your internal energy and elevate your spirit. Elevate your body energy. Go upwards on your chakras. And when that was done by Ahalya in that stone phase, the meditation of many, many years, many, many yug, ultimately when the internal cry happens, when you with complete purity call God Himself, then only God comes. You don't have the capacity to go and get Him. He only has the capacity to come and meet you. And that is where the sound inside you only says one thing. The sound inside you says, Aao, Aao ji. Aao, Aao ji. You're calling. Aao, Aao ji, मैं कब से डगर में पड़ी. डगर means the path. आओ आओ जी मैं कब से डगर में पड़ी. Now, ये जो आवाहन है ना, ये अंदर से हो रहा है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा. आओ आओ जी मैं कब से डगर में पड़ी, पांव लगा लो तो जिया जग पड़े. आपके छूने से मेरा जिया जग पड़ेगा. पांव लगा लो तो जिया जग पड़े. कई जुग भय, many ages have passed, कई जुग भय मैं तो पाथर बनी.
So that is the first orbit. मोह का जो ऑर्बिट है ना, उसमें आप कुछ भी काम करोगे, whenever you do work, because whatever you are, that goes into your work also. Every work that you becomes a transaction. हर काम ट्रांजैक्शन बन जाता है, हर काम एक बिल बन जाता है, हर रिश्ता एक ट्रांजैक्शन बन जाता है. ये मोह का कैरेक्टरिस्टिक है. और जब आप इस मोह से उभरते हो, ऊपर चढ़ते हो, तब रियल लाइफ की दृष्टि चेंज होती है. अहिल्या का अवेकन होने का अर्थ क्या है? अहिल्या का अवेकन होने का अर्थ है फ्रीडम. मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं है. मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं है, और प्रेम से बड़ी कोई मुक्ति नहीं. आप जिस समय उस प्रेम को एक्सपीरियंस करने लगते हो ऑर्बिट 2 में, ऑर्बिट 2 is like Ahalya is awakened, the moha is gone, eyes have opened, I am seeing things the way they should be seen. Your energy transforms to the above 2 chakras now. So you move away from Manipurka and you start going to Vishuddhi, Anhata and Vishuddhi. Now, usually, not every time, usually, creative people have Anhata activated. That's why they are like little off. Because they see things very differently. You are not able to see things also that way. They see things very differently. They have this activation of Anhata inside them, and their throat chakra, Vishuddhi, is also activated. Vishuddhi activation and Anhata activation is actually love activation. You start experiencing love in a very different way. You start seeing the most beautiful form of love. अब प्रेम और मोह में जो अंतर होता है वह यहीं पर शुरू होता है. The emotions change. If somebody, I cannot say I am in love with somebody. This sentence will be wrong. You will start saying, I am love. I am love means what? And how is it different from I am in love? In love means you're actually falling. And I am love means wherever you will go, you're like a flower. Wherever you will go, you will spread the fragrance. Can you stop rose from giving fragrance? Not possible. That's what happens when you become love. Wherever you go, whatever you do, however you do, you are just nothing but love. Are you playing something? Violin mat bajaiye. You're nothing but love. And love energy actually changes the way you start seeing the world. You start seeing the world. Now, being in love and becoming love changes the way you will start doing your karma also. It starts getting inside your work. When you meet anybody, you are just experiencing that person as love because it is emitting from you inside. Now, energy of love gets transcended into your karma. And when that energy transcends into your karma, it gives the birth to the fragrance of gratitude, fragrance of empathy. ग्रैटिट्यूड और एम्पथी का जन्म हो जाता है. और जब ग्रैटिट्यूड और एम्पथी का जन्म होता है, दिस इज लाइक अल्टीमेट फ्रीडम. So this is same thing, even freedom was experienced by Ahalya. What is that freedom? That freedom actually
is almost like you're going a state of no mind, अमनी भाव. आपका मन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, आपका माइंड डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. वो एक बादल की तरह बनता है. आपका माइंड उस कागज के पंख लेके उड़ता नहीं है जिसको पता नहीं होता है कहां जाना है. आपका मन एक बादल की तरह बनता है जो कि छटता है, और जब छटता है तो जो लाइट आती है वो लाइट कॉन्शियसनेस की आती है. और ये लाइट आपको एक्चुअली में अवेकन करती है, आपके अंदर एक फ्रीडम का जन्म देती है. अब एक्सटेसी है, पहले तो बड़ा दुख था, अब तो डांस है. लाइफ बिकम्स डांस ऑटोमेटिकली. वाई? बिकॉज अभी मन ही नहीं है. मन गया, मन बादल की तरह छट गया. और जब मन बादल की तरह छटता है तो उस समय वो बदरा बन जाता है.
actually the state at that time. You are in ecstasy, you're just dancing and jumping. You're still not experienced highest form of love. You still experience that mid form of love. देखो मोह में क्या था? मोह में सिर्फ दुख था. और जब मोह से आप प्रेम पे पहुंचे तो दुख बना थोड़ा सा एक्सटेसी, थोड़ा सा इंटरनल डांस. द डांस ऑफ योर लाइफ स्टार्ट्स टेकिंग बर्थ when you are in this experience of becoming love. Because now you just need yourself. लेकिन यहां पर भी यात्रा खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ लव तक ही पहुंचे. ऑर्बिट 3 में सब कुछ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है. ऑर्बिट 3 वो ऑर्बिट है जहां पर अब मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है. अब मुझे प्रेम से भक्ति दिख रही है. भक्ति और प्रेम में फर्क क्या है? भक्ति और प्रेम में इतना ही फर्क है कि जिस समय मैं प्रेम में हूं तो मैं प्रेम एक्सपीरियंस करता हूं, तब भी मैं अपने तक ही सीमित हूं, मैं अपनी खुशी में हूं. और जब मैं भक्ति में हूं तो मेरे अंदर एक सोम रस का जन्म होता है. भक्ति में मुझे हर तरफ सिर्फ अपना इष्ट ही दिखता है. भक्ति वो स्टेट है जहां पर मैंने जहां पर नजर डाली, जिसको भी देखा, उसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना इष्ट ही दिखता है. मेरे को हर जगह कृष्ण दिखते हैं, मुझे हर जगह राम दिखते हैं. मैं अपने को एक्सपीरियंस करने से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस करता हूं. तो अगर मेरा पेशेंट है तो वो भी वही है, मेरे साथ में जो काम कर रहा है वो भी वही है, मेरे घर का फैमिली मेंबर भी वही है. तो जब सब तरफ वही है तो फिर बैर किससे होगा? जिस समय गुरु नानक देव जी को ये एक्टिवेशन हुआ था, तब उनके मन में एक ही शब्द निकले थे, एक ओंकार. सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद. एक ओंकार, सब तरफ एक ही ध्वनि सुनाई दे रही है ओंकार की. सत्य नाम, एक ही नाम सत्य नाम है. कर्ता पुरख, वो ही हर योनि में मुझे दिखता है, हर तरफ वही दिखता है. निर्भव, जब सब तरफ वही है तो भय किससे? निर्वैर, जब सब तरफ वही है तो बैर किससे? ये वो स्टेट है जहां पर यू स्टार्ट डिसॉल्विंग. आपका आई डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है. और जब आई डिसॉल्व होता है, दैट इज द टाइम यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग लाइफ वेरी डिफरेंटली. तो महाभारत के युद्ध में भी अगर श्री कृष्ण की नजरों से देखोगे तो वही मर रहे थे और वही मार रहे थे. अगर आप श्री कृष्ण की नजर से देखोगे तो इस तरफ कौरव भी वही थे और पांडव भी वही थे. ये वो स्टेट है जहां पर शुद्ध प्रेम, प्योर लव जन्म लेता है. शुद्ध प्रेम और प्योर लव में हमारा नेचर प्रेम बन जाता है. हमारा नेचर, हमारा स्वभाव प्रेम बन जाता है. डिजायर्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू गो अवे. जब आप मोह में होते हो तो आपके मन का नैरेटिव होता है कि दुनिया मेरे लिए क्या करेगी. जब आप प्रेम में होते हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब आप भक्ति में जाते हो तो आपकी लाइफ का नैरेटिव हो जाता है कि मैं दुनिया के लिए क्या करूंगा.
आपको फुलफिलमेंट सेवा में ही मिलता है। आपको फुलफिलमेंट दूसरों को प्रेम में ढालने में ही मिलता है। आपको फुलफिलमेंट किसी और तो पहली बात दिखता ही नहीं। जब तक मेरे आसपास लोग हैं और मैं उनके साथ रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि वही मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। सो लव ट्रांसफॉर्म्स। द सेम मोह became love, prem. The same moh now becomes bhakti. In the state of this bhakti, you reach a state of very calmness. आप मॉर्निंग में उठते हो, रात तक काम करते हो, लेकिन आप और काम अलग हो जाते हो। You're just watching yourself. आप एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आते हो। You're established in your wisdom. And the one who is established in wisdom, one who has reached the state of samyukti, for him, his mind, for her mind becomes kalpavriksha. kalpavriksha क्या होता है? जो सोचोगे वो हो जाएगा। भक्ति में ही कल्पवृक्ष पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर आप अपने लिए वैसे भी सोचोगे ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आसपास सोचोगे, सबके लिए सोचोगे, संसार के लिए सोचोगे। मेरा एक लाइफ में एक छोटा इंसिडेंट हुआ था ऑन वन एयरपोर्ट। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई कोलीग। मैंने कोलीग से बात करते करते उनको, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक वाले लोग होते हैं ना, तो उन्होंने मुझे देखा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, लव टू समबडी। तो मेरी चेकिंग करने के बाद उसने बोला, देखो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, लेकिन सुबह से लेकर रात तक मैं यहीं बैठा रहता हूँ, तो मैं भक्ति कब करूँ? तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। भक्ति का टाइम ही नहीं, पूजा करने का समय ही नहीं। सुबह से ड्यूटी लगती है, फिर ओवर टाइम भी लग जाता है। तो मैंने कहा 2 मिनट अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिस क्वेश्चन, और यूजुअली ना यू विल सी nothing comes out of me when I'm sitting here. It's only flowing through me. When it's flowing through me, I know this question has been asked because maybe God wants me to answer this for him. So this became my duty to actually answer this question for him. I took him aside. I asked him, आप किसको पूछते हो? कहते मैं हनुमान जी को पूछता हूँ। ओके, हनुमान जी को पूछते हो तो कहाँ जाते हो पूछने के लिए? तो मंदिर में जाता हूँ। क्यों जाते हो मंदिर में? क्योंकि वहाँ उनकी मूर्ति। अच्छा, एक काम करो, एक चीज बोलता हूँ, आपका जीवन ही पूजा बन जाएगा। आपके सामने जैसे मैं खड़ा था, वैसे बहुत सारे पैसेंजर खड़े रहते हैं, बिल्कुल सरेंडर्ड मोड में। उससे बड़ा सरेंडर तो कुछ है नहीं। आप हाथ छोड़ देते हो। आप हनुमान जी को उनके अंदर देखो, हनुमान जी को उनके अंदर देखो, क्योंकि इससे बेस्ट फॉर्म में ना वो कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं। अब क्या करो, अब अपने हृदय में, अपने दिल में एक पुष्प को जन्म दो। पुष्प मतलब फ्लावर। और एक्ट खत्म होने के बाद वो पुष्प उनके चरणों में रख दो, वो जो यहां जन्म दिया था। और सिर्फ इतना बोलो, हे हनुमान जी, इसके रूप में आने के लिए धन्यवाद। इससे बड़ी पूजा ही नहीं है। स्वयं साक्षात्कार आपके सामने आए हैं, आप मंदिर में जाके ढूंढ रहे हो। जब भक्ति का जन्म होता है ट्रू, तब मुझे, आपको, जिसके भी जन्म होता है, उनको यही दिखते हैं आसपास, और कोई दिखता ही नहीं है। कबीरदास जी की ना एक बड़ी सुंदर कविता है। कबीरदास जी की एक बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता का टाइटल है तू का तू। इट इज ए कविता फ्रॉम कबीरदास जी। सो दैट कविता सेज, इनका भेद बता मेरे अवधू,
इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। तो सबको बोल रहा है कर्म अच्छा करो, भेद तो बता इसके और ईश्वर में क्या फर्क है। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली भेद जगत के माही, जहां देखूं वहां तू का तू। जहां देखता हूं वहां मुझे तू ही दिखता है। इतनी सुंदर पोएट्री है, आप इसके हर शब्द को सुनोगे ना, आपके अंदर रोना नहीं आया ना, अगर आपने सच में दिल से सुना है तो, और भक्ति भाव से सुना है तो। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली भेद जगत के माही, जहां देखा वहां तू का तू। अब इस पूरी पोएट्री के अंदर एक बड़ा ब्यूटीफुल स्टैंजा है। श्री कृष्ण डायरेक्टली दिखते हैं उसके अंदर। उन्होंने पता नहीं ऐसे सोच के लिखा था कि जो पता नहीं मुझे, बड़ा सुंदर है। उस स्टैंजा में बोलते हैं, चोरों के संग चोरी करता। उसको ईश्वर को ही बोल रहे हैं, चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। तू ही बदमाशों में भेड़ बन के बैठा है। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़न वाला तू का तू।
आपको सामने मिल गया है, आप कहाँ जा रहे हो ढूंढने के? अब इस स्टेट में, when you come in this state, the only thing that actually happens within you is that now the journey has gone to a state where I'm seeing him only everywhere. He is everywhere. He is the one who is me. He is the one who is you. What next can happen in bhakti? When you're rising from that state, what next can happen? What is the final orbit? So if you see, we rose from moh, we went to love, we went to bhakti. What is the last stage? So you went from the bottom 3 chakras where you fell in love, then you come to the middle 2 chakras where you became love, then you came to Agna where you actually became Bhakti, you became Bhakti. The stage of Bhakti, the next stage of Bhakti after Bhakti is God Himself. That is where energy transforms completely. The Sahasra Chakra, which is out of this body, you now start experiencing energy from somewhere, which is beyond you. Now that energy which is beyond you is an energy that actually enters like a droplet from somewhere outside. It enters inside you and you start experiencing things differently. So Adi Shankaracharya ji, when he was a child, at that time he was asked, he was feeling from inside that he is incomplete. A child, 5 years, 6-year-old child, he was a born prodigy. He was born for this. And then he ultimately took the decision along with his mom that he has to go out and start looking for himself because he's feeling incomplete and he's not happy. Mother agreed. He went on his trek to Himalayas to search for the right guru. And one of the gurus, he met one of the gurus. That guru was sleeping and as a child, he just hit him. Please wake up. Now, Guru was in sleep and he suddenly in that sleep became angry और उनके मुख से निकल गया, कौन है तू? मेरे को नींद से जगा दिया, कौन है तू? As I was saying, for you as doctors, for anybody as a profession, things flow through you. आप उसको बस flow करने देते नहीं हो. आप flow करने दो और things will start becoming very difficult and very, very beautiful. उनके मुख से भी चीजें flow करती थी, बच्चे के मुख से भी ये flow करती ही हैं. शंकराचार्य जी के मुख से वो शब्द निकले जिसने उनकी गुरु के अंदर की आत्मा को जागृत कर दिया. जैसे ही उन्होंने पूछा, कौन है तू? यही क्वेश्चन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में श्री राम से पूछा था उनके गुरु ने कि कौन हो तुम कौन हो? वो गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो उनके मुख से शब्द निकले थे, यही जानने तो मैं यहां पे आया हूं कि मैं कौन हूं. इनके मुख से निकले थे तो एनलाइटेंड स्पिरिट थी ही शंकराचार्य जी. उनके मुख से निकले, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम. मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम, न चश्रो न जिह्वे न चद्राणि नेत्रे, न चव्यो न भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम.
A big transformation happens here. See, if you see it, you came in this world with nothing. You're going to go from this world with nothing. The problem is, in between these two states, we want everything. Because you want everything, so you keep chasing something. As you're always chasing something, you always feel incomplete. The only way to become complete is to become nothing in between. And that is Shunyam. Till the time the mind doesn't disappear. Look at the second sentence there. Mind disappears. Till the time mind doesn't disappear, because mind is the thing that is asking for things. Mind never stays in present. It is always staying in a state where it is always asking for something or the other. Till the time you do not go to the state of no mind, Amani Bhav, till that time, you cannot become Shunyam. And if you cannot become Shunyam, you cannot become Purnam. The only way to become Purnam is by becoming Shunyam. When you go in the state of Shunyam, that is the point. You start experiencing a different narrative of life. In the first narrative, you say, I have been given this gift, this skill. You're a doctor, I'm an artist, somebody is an orator, somebody is this. You're whatever. You have been given this gift so that you can get money, so you can get material objects, people, you get fame. That is why you have been given gift. But when you become Shunyam, the narrative changes. The narrative is, this gift is not given to me. This gift is given through me. When you become a medium, when you become a pipe, अमृत को स्प्रेड करने की जब पाइप बन जाते हो ना, तभी लाइफ पूर्ण होती है. अदरवाइज अधूरी अधूरी रहेगी, क्योंकि आपको सब कुछ तो मिल ही नहीं सकता कभी भी, और जितना चेज करोगे उतना कम ही पड़ने वाला. द ब्यूटी अबाउट मटेरियल ऑब्जेक्ट इज दिस ओनली, what you have you don't value, and what you don't have you always want. A house will always have a room less. A neighbor's car will always be better than yours. But when you become Shunyam, the narrative changes. Now the narrative is, I am born on this planet Earth to become a Madhyam, not Shunyam. Not for me. I am just a Madhyam. I am just a medium. जब योग अटैच करते हैं उसके साथ में, तो आरोग्य के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिचुअलिटी अपने आप चली जाती है. और योग का मतलब है माध्यम बनना. तो जो सॉन्ग आपने शुरू में सुना, वो सॉन्ग अभी हम लाइव प्ले करेंगे आपके सामने. उस सॉन्ग का एक जो फ्रेज है, वो फ्रेज इतना इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपके माइंड में रोज रेजोनेट किया तो आप, उससे बड़ा मंत्र नहीं है आपके लिए. वही मंत्र है. गायत्री मंत्र की जगह ये पढ़ लो, यही मंत्र है आपका, और यही मंत्र हर डॉक्टर का इस वर्ल्ड के अंदर. आरोग्य योग से बांध मन के तार, आरोग्य योग से बांध मन के तार, आरोग्य योग से जीवन सवार.
किया निर्वाण अहंकार का, तज दिया है जान सब विचार का। जाना शाश्वत को होना, तो शून्य हो गए हम, यूं पूर्ण हो गए हम। तन मन से हम ईश्वर के साथ हैं, हाथ ये हमारे नहीं ईश्वर के हाथ। It's such a beautiful experience. And it's not an आरोग्य योग only, it's a योग of everything that you're doing. घर में किचन में भी योग होता है, आपके डाइनिंग टेबल पे भी योग होता है। आपकी लाइफ योग ही बन जानी चाहिए, और तभी बनेगी जब आप माध्यम बनोगे, जब आप सिर्फ और सिर्फ माध्यम बनोगे। एक्सपेक्टेशंस प्रेम को दूषित कर देती है, एक्सपेक्टेशंस प्रेम को प्रदूषित कर देती है। एक्सपेक्टेशंस मतलब मन है अभी, इच्छाएं मतलब मन है अभी, और जब तक इच्छाओं का निर्वाण नहीं होगा, जब तक इच्छाओं का निर्वाण नहीं होगा, आप एक योनि दूसरी योनि आते ही रहोगे। शिव सूत्र का बड़ा सुंदर सूत्र है, योनि वर्गे कला शरीरम, बहुत प्रोफाउंड है। क्या बोलता है वो? शिव जी बोलते हैं कि मुझको ब्लेम मत कर मनुष्य, तू अपने को बार बार दुनिया में खुद ही बुलाता है। तुम्हारी इच्छाएं जो हैं वो नए शरीर को जन्म देती हैं, और जब इच्छाओं का निर्वाण हो जाता है, जब इच्छाओं का निर्वाण हो जाता है, जब अहंकार का निर्वाण हो जाता है, तभी आप शून्य बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन पाओगे। इच्छाओं के निर्वाण से ही शून्य बना जाता है, और वही एकमात्र तरीका है। आपकी लाइफ ऑर्बिट 3 और 4 पे ही ट्रांसफॉर्म होती है, देयर इज नो अदर वे। और जब तक माध्यम बनोगे नहीं, तब तक आप ये यात्रा ऊपर वाली कर नहीं पाओगे। ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। अब कौन सी ऑर्बिट पे आप बैठे हो, वो कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट पता नहीं कर सकता, लाइफ केयर लैब भी नहीं कर सकती, सबअर्बन भी नहीं कर सकता, वो तो खुद ही करना पड़ेगा।
उसका कोई साइकोमेट्री टेस्ट भी नहीं है, वो तो खुद का रिपोर्ट कार्ड आपको पता है। क्या कोई ऑर्बिट 3 के बाद पहुंचने के बाद 1 पे गिर सकता है? एक क्षण में गिर सकता है, क्योंकि मन ना कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था वहां चला जाए रे, उम्र का ये ताना बाना समझ ना आए रे। सो ये तो मन ही है, वो तो उड़ रहा है। जब तक ये शरीर है, मन है, तो अब आपका काम है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी यात्रा है। कोई और ये यात्रा आपके अलावा कर नहीं सकता। ये प्रेम से भक्ति की यात्रा है, ये प्रेम से भक्ति से इष्ट बनने की यात्रा है, ये ईश्वर की यात्रा है। श्री कृष्ण का जन्म इसी धरती पे हुआ था। कोई मुझसे पूछा था कि जिसकी इच्छाओं का निर्वाण हो जाता है तो वो वापस जन्म क्यों लेते हैं? वो तो बॉर्न ही एनलाइटेंड थे। इच्छाओं के निर्वाण के बाद आप सिर्फ करुणा के कारण जन्म लेते हो। करुणा जन्म देती है, फिर आपका जन्म वहां होता है जहां आप चाहते हो। आप लेकिन ये फियर तो तब भी है, आने के बाद गिरने का चांस बहुत हाई है। लेकिन जब आप ऑर्बिट 4 पे पहुंचते हो, तब आप स्वयं ईश्वरी बन जाते हो। तब आप और ईश्वर में कुछ फर्क नहीं होता है। और वो जो यात्रा है, उस समय एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अभी कुंभ मेला चल रहा है ना, आने वाला है। तो कोई मुझसे कुंभ मेले के बारे में पूछ रहा था। मेरे को किसी ने बोला कि आप कुंभ मेला में जाके टॉक दोगे क्या? आई गॉट ए मैसेज फ्यू डेज बैक। कुंभ कहाँ है? कहाँ है कुंभ? कुंभ में क्या होता है? व्हाट इज दैट प्लेस? संगम, त्रिवेणी। संगम किन किन नदियों का होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती। बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुननी है, बड़ा किसी ने सोचा ही नहीं वैसे। गंगा और यमुना दिखती है वहां पर ना, उनका पानी दिखता है। सरस्वती का दिखता नहीं है। गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती का दिखता नहीं है। गंगा यमुना शिव शक्ति का रूप है। गंगा यमुना शिव शक्ति का रूप है, वो दिखता है। लेकिन सरस्वती जो ज्ञान रूप है, जिस समय आप शांत अवस्था, अमनी भावस्था आते हो, तब ज्ञान अंदर से जन्म लेता है। वो जो ज्ञान अंदर से जन्म लेता है, वो सरस्वती है। तो जब तीनों का मिश्रण होता है, शिव शक्ति और ज्ञान, तब आपका शरीर कुंभ बन जाता है। संगम अंदर ही है, संगम कहीं बाहर नहीं है। सब कुछ अंदर ही है, कुछ है ही नहीं बाहर। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि ये कोई हमारे जैसा कोई पीड़ित आदमी गया होगा उसके पास, कि संसार ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। ऐसे नैरेटिव होता है ना, ये आदमी खराब है, ये लोग खराब हैं, मैं सह नहीं सकता, कैसे किया ऐसा, वैसा क्यों नहीं किया। तो वो अक्खड़ महात्मा बोले शुद्ध हिंदी में, शांत मन में भला संसार किसने देखा है? शांत मन में भला संसार किसने देखा है? जब शरीर कुंभ बन जाता है, उस समय वास्तविकता में, उस समय आपके अंदर शिव और शक्ति का मिलन होता है। हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमने शक्ति का आवाहन किया था। ये वो समय है जब हम अभी शिव जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक पूर्णता नहीं है। शिव शक्ति दोनों के आते ही वहीं पर राइट नैरेटिव अंदर से आता है, शिवोहम शिवोहम, तभी आता है।
चित्त में विवेक जन्मा, जाना शाश्वत का होना। तो शून्य हो गए हम, तभी पूर्ण हो गए हम। तन मन से हम ईश्वर के साथ हैं, हाथ ये हमारे नहीं, ईश्वर के हाथ है। थैंक यू वेरी मच। Rohit ji and Abhishek, absolutely entire Fox series, all you have taken us to the different world. We have come here sort of, for this AICOG academic, you made us think so differently. I don't know on which orbit I am, but definitely to and above, I feel so. And I don't want to fall down. And I understand everyone must be experiencing the same. I don't have more Abhishek. You made my Arogya Yoga Yatra. And Rohit, thank you for giving me that name. Unfortunately, we have so many programs, so I'm rushing, but I want to hug both of you before I leave. You made really the best spiritual musical program anyone can have. And on behalf of all of them, it's not me, it's on behalf of them, the pure bhakti, we see Krishna here. Thank you.